टेस्ट मैच में भी हरा के 10 विकेटों से सीरीज तो अपने नाम कर ही ली है, व्हाइट वॉश भी कर दिया। 2 ही मैच थे तो दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की है। पहले मैच में पाकिस्तान जरा क्लोज आया बट एट द एंड ऑफ द डे दे लॉस्ट द मैच। तो शायद कि हम यही कहते रहेंगे कि हाँ जी थोड़ा सा हम अच्छा खेले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जीता वही सिकंदर। जो मैच जीत जाए फिर बात तो उसी की होती है। तो साउथ अफ्रीका पहला मैच भी जीत गया और अभी इस वाले में शायद कि हम यही कहने के खुश होते रहेंगे कि जी हाँ जी चलो हमारी टीम ने 550 रन तो किए किसी ना किसी तरीके से उस पिच पे कि जहां पे साउथ अफ्रीका ने 615 किए थे। पहली इनिंग्स में अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले होते तो फिर शायद के थोड़ा सा स्ट्रेच करते करते मैच शायद ड्रॉ हो सकता था। जीत तो दूर की बात है, जब 615 रन एक टीम डाल दे तो फिर आपने क्या मैच जीतना है वहां से। हाँ अंटिल अनलेस यू आर पाकिस्तान ने 600 रन किए थे मुल्तान में, तो इंग्लैंड ने 800 रन करके मैच जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अगर खेल जाते तो ड्रॉ के चांसेस थे, पिच काफी फ्लैट था। तो हम बस यही कह सकते हैं कि जी हाँ जी 2-4 सेशन हमने अच्छे खेले, चलो किसी के कुछ रन आ गए करते कराते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हकीकत यह है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों के टूर्नामेंट में से आप 8वें नंबर पे 8वें नंबर पे मौजूद हैं आप। तो यह हकीकत है, तल्ख हकीकत है। और अगर अभी वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, उनके साथ पाकिस्तान का 17 तारीख को मैच है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, और अगर उसमें से भी कोई ऊंच नीच हो गई तो आप पहुंचेंगे सीधा एट द बॉटम। पहले भी आप बॉटम में ही थे, वो इंग्लैंड से 2 मैच जीत के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर आए, तो अभी बांग्लादेश आपसे ऊपर है, बाकी सारी टीमें आपसे ऊपर है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियसली सबसे टॉप पे है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑल अदर टीम्स, इंग्लैंड, सारी की सारी सिर्फ बॉटम में आपकी वेस्ट इंडीज है और उसके बिल्कुल ऊपर आप हैं पाकिस्तान की टीम। और ये हर टेस्ट मैच को भी हार लिया और 2-0 पाकिस्तान के नाम हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार कर जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सवाल बड़ा सिंपल सा, और सवाल यह कि जहां पर रन्स चाहिए थे और जिस टाइम के ऊपर जो रन्स चाहिए थे वहां पर आपने रन्स किए नहीं, और फिर बाद में इतना लोगों का टाइम वेस्ट करना और उस टाइम के ऊपर रन्स करना जहां पर आप जितने भी रन्स कर लेते पाकिस्तान के काम ना आते, कोई जबरदस्त एफर्ट जो है वो आपके थ्रू वहां पर होना, कोई खास मसला नहीं आया। दाऊद साहब ये क्या हुआ है? 10 विकेट से हार मिली है भाई। 10 विकेट से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा के सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। और बात यह कि आपने यकीनन तौर पर आपने सेकंड इनिंग में रन बनाए, बाबर और शान मसूद की 200 की पार्टनरशिप भी बनी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर यही आप फर्स्ट इनिंग में कर जाते, क्योंकि जब आप फॉलो ऑन का शिकार हो जाते हो तो आपका एक पांव तो वैसे ही लंगड़ा हो जाता है, तो फिर बहुत ही मुश्किल। फिर पहले तो एक पांव पे बिल्कुल पहले तो अनफॉर्चुनेट रहा कि साइम अयूब आपके लिए बाहर हो चुके थे, और चूंकि आपको पता है कि रूल के मुताबिक अगर कंकशन की इंजरी ना हो, यानी कि सर पे अगर चोट ना लगी हो, कोई ब्रेन पे चोट ना लगी हो, तो आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर को खिला नहीं सकते। यानी कि सब्स्टिट्यूट फील्डर तो फील्डिंग कर सकता है, लेकिन वो प्लेयर ना बॉलिंग कर सकता है ना बैटिंग कर सकता है। तो वही था कि साइम की अब गैर मौजूदगी में ना साइम की जगह कोई बैटिंग कर सकता था, और यही एक मसला था। क्या फिर बाबर को ओपनिंग करनी पड़ी थी, एक बैट्समैन पहले ही कम था और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना, और जो साउथ अफ्रीका ने पहले 615 बनाए थे वो आपको इतना चुभे कि एट द एंड बेशक बाबर और शान मसूद ने बड़ा शानदार किस्म का कल 200 रन की पार्टनरशिप भी बनाई, लेकिन उसके अलावा सलमान अली आगा और रिजवान की एक बड़ी पार्टनरशिप थी जो 88 रन की बनी, लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी एक ऐसी पार्टनरशिप नहीं बन पाई। जिसके बाद पाकिस्तान ने एक 57 रन का छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा टारगेट दिया, और पाकिस्तान ने भी उसमें बॉलिंग के लिए पहला ओवर तो अब्बास से जरूर कराया, लेकिन सलमान अली आगा को दे दिया, कामरान गुलाम को दे, सारी की सारी एफर्ट्स जाया करके रख दी कि आपका कप्तान 145 करके जा रहा है, आपका दूसरा ओपोनेंट 81 करके जा रहा है, 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, एक फ्लैट विकेट के ऊपर आपने फॉलो ऑन के बाद, जबकि आप हार चुके हुए थे, उसके बाद आपने आउटस्टैंडिंग कमबैक किया। जहां पे जरूरत थी बाकियों को स्टैंड करने की, वहां पे खड़े नहीं हुए। गुस्सा इस चीज का है कि आपने 57 रन की लीड दी ना, कोई सोच भी नहीं सकता जब फॉलो ऑन हुआ था पाकिस्तान 57 रन की लीड देगा। 415 का डेफिसिट था पाकिस्तान के ऊपर, फिर भी हमने 57 रन की लीड दी। ये 57 रन की लीड 150 के अंदर आराम से जाती अगर मोहम्मद रिजवान गलत शॉट के ऊपर आउट ना होता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 स्कोर रह गया था, 415 का अजाब उतर गया था, 4 रह गया था, लेकिन रिजवान एक
इमेच्योर शॉट। उससे पिछली बॉल के ऊपर ये पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, मुझे लग रहा था ये आउट होगा, अगली बॉल के ऊपर उसने कैच दे दिया। उसके बाद रिजवान आउट हुए। हमेशा देखो बात बताऊं, गुस्सा क्यों आता है, इंडिया वाले मैचेस हो, दूसरे मैचेस हो, रिजवान खड़ा हो जाता है, रिजवान बीच में फंस जाता है, लेकिन जब टाइम आता है आगे लेके चलने का, रिजवान आउट होके निकल जाता है। रिजवान कब, जिसको कहते हैं ना, प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को बचाएगा, क्योंकि ये विकेट फ्लैट था। कहने का मकसद ये है, सिंपल सी बात करूंगा, खुर्रम शहजाद 18, मीर हमजा 16, अगर ये बल्लेबाजी कर सकते हो, चौके छक्के मार सकते हैं, तो जनाब कामरान गुलाम साहब 28 रन, साउथ शकील 23 रन, रिजवान 40 रन, आगा 48 रन, जमाल 34 रन। रिजवान भाई अगर आपका सारा जो मिडिल ऑर्डर है वो 30-30, 40-40 करके जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जिसको कहते हैं ना नंबर सही कर लिए, बाद में जब टीम के लिए रन की बारी आई सारे के सारे निकल के चले। India never lost a T20 series against England in the last 10 years. भाई वैसे तो हाँ, ब्लू जर्सी ही निकालनी है, वो मैंने ग्रीन बोल दी थी, ब्लू ही निकालनी है। ग्रीन मेरी बबरो पहनेगी। हाँ, वो पता नहीं क्यों इंट्रो में भी ग्रीन निकल गया था मुंह से, और यहां पे भी ग्रीन निकल रहा है। अपनी अपनी नीली जर्सियां निकाल लो। पहले मुझे ये बताओ, जिस फॉर्मेट को लेके हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, भैंस की आंख तुम्हारी ये वाला स्टैट सुन, मतलब ये वाला एक रिकॉर्ड सुन के तुम्हारी फटे जा रही है कि नहीं फटे जा रही है, बस इतना बता दो भाई। 40 साल के, 42 साल के, 36 साल के, 100 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहे हैं। अगर कहीं घर पे 5 T20 सीरीज की जो, मतलब 5 मैचों की जो T20 सीरीज हो रही है, अगर उसमें भी पिल गए भाई, सत्यानाश हो जाएगा, कहर हो जाएगा कसम से। पर चलो कोई बात नहीं यार भाई, अच्छा चलते हैं, क्योंकि देखो गौती भैया इस टाइम पे अनस्टॉपेबल हो रखे हैं अपनी कोचिंग में। वो अलग बात है कि उनको आके खेलना नहीं है, लेकिन एक सूर्य कुमार यादव ही है भाई, जो हल्की फुल्की हम लोगों को उम्मीद दे रहा है अपनी कप्तानी में। आई होप कि सब ठीक हो जाए। वैसे डर का माहौल तो है भाई लोगों, जब भी कोई इस तरीके का स्टैट आता है, जब भी इस तरीके का कोई रिकॉर्ड आता है, दिल तो बैठ ही जाता है। अच्छा भाई लोगों, देखो बात अब ये है, कहते हैं कि आगे चलना, आगे बढ़ना, इसी को जिंदगी का एक नाम है। मतलब आगे बढ़ना, आगे चलना, पीछे जो कूड़ा कचरा हुआ उसको भूल के, उससे सीख के आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। लेकिन हमारा पता क्या है ब्रो, हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो पीछे कूड़ा कचरा हुआ है उससे सीख के आगे बढ़